लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक हमारी इस्लामी बहन हैं, इन्होंने ये पूछी है कि मुस्तहाज़ा औरत, इस्तिहाज़ा वाली जो औरत है, क्या ये हर नमाज के लिए सैनिटरी नैपकिन तब्दील करेगी या फिर वो पहने ही रहेगी और उसी हालत में वज़ू बना करके दोबारा नमाज पढ़ेगी? क्या इसका मसला है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा, इस्तिहाज़ा ख़वातीन को आने वाले खून में एक खून है जो 3 दिन से कम या 10 दिन से ज़्यादा जो खून आता है उसको इस्तिहाज़ा का खून बोलते हैं। यूँ ही अगर किसी ख़ातून को आदत के बाद भी, आदत के जो हैज़ के दिन हैं उससे आदत से दिन बढ़ जाए और 10 दिन के बाद भी खून आता रहे, तो आदत के बाद वाला जो दिन है वो भी इस्तिहाज़ा का ही खून शुमार होता है। तो इस्तिहाज़ा का तो ये खून हुआ। इस्तिहाज़ा में हैज़ की तरह नहीं है कि हैज़ के दिनों में जिस तरह नमाज रोज़े की इजाज़त नहीं, ऐसा इस्तिहाज़ा में नहीं है। इस्तिहाज़े में नमाज भी पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी और दिगर इबादत भी करेगी। अब सवाल ये हमारी बहन का ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन पहनती हैं इस्तिहाज़ा के खून को रोकने के लिए, ये हर बार बदल बदल करके धो करके क्या वज़ू बनाना पड़ेगा या फिर ये रह जाए उसी हालत में वज़ू हो जाएगा? ये सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए क्या करना है। याद रखिएगा, इस पे मसला ये है कि अगर जिस्म या कपड़े या सैनिटरी नैपकिन वगैरह से खून या कोई दूसरी नापाकी लग गई तो नापाकी का हुक्म होगा। जिस्म और कपड़े को धोकर पाक कर लें या दूसरा कपड़ा बदल लें। जिस्म या कपड़े में खून इस्तिहाज़ा लग जाए, इस्तिहाज़ा का खून लग जाए, तो उसके लगे होने की हालत में नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर खून इस कसरत से आता हो कि नमाज बग़ैर खून के ना पढ़ी जा सके तो फिर सैनिटरी नैपकिन का बदलना वाजिब नहीं होगा। ये असल मसला ये है। 2 तरह की बात हो गई। पहली बात तो ये है कि अगर खून इतना नहीं आता है कि पहने ही रहना पड़े 24 घंटा, बल्कि कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा वक्त होता है कि जिसमें खून नहीं आता, तो ऐसी औरतों के लिए तो यही है कि उसे हर नमाज के लिए वज़ू बनाने से पहले उसको बदलना भी पड़ेगा और खून भी धोना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि यूँ है कि बकसरत खून आते हों इस्तिहाज़ा के और इतना ज़्यादा खून आता हो कि वो रुकता ही नहीं या इतना वक्त खाली नहीं मिलता हो कि जो वज़ू बना करके नमाज़ पढ़ सके, अगर मामला ऐसा है तो फिर सैनिटरी नैपकिन बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो लगे रहने की हालत में या उसमें खून भी लगे रहने की हालत में ही नमाज हो जाएगी। ये बहुत अहम मसला है, ख़वातीन के ताल्लुक़ से चुके हैं। मैंने अर्ज़ कर दिया है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कंडीशन ये देखें कि आपको खून किस तरह का आता है। बहुत कम आता हो, दिन में कभी कभार आता हो, तो आपको तो बदलना भी पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा या कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर बार धोना भी पड़ेगा। कपड़े से भी खून को धोना है और जिस्म से भी खून को धोना है। खून लगे से, चाहे सैनिटरी वाला हो या कपड़ा हो, खून लगे से नमाज नहीं होगी। अगर कभी कभार हल्का फुल्का आता हो तो, और अगर बहुत ज़्यादा आता हो, इतना ज़्यादा आता है कि वक्त ही नहीं मिलता कि जिसमें साफ़ सफाई के बाद सफाई के हालत में ही नमाज भी पढ़ ले पाएँ, बल्कि नमाज शुरू किया फिर आ जाता है, अगर ये कंडीशन है तो फिर सैनिटरी नैपकिन बदलने की हाजत नहीं है, वो रहने दिया जाए। उसी हालत में नया वज़ू हर नमाज के लिए बना करके नमाज पढ़ेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी की अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।